गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव, बीजेपी के नेतृत्व अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई से लेकर पीओके तक कई मुद्दों पर बात की। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा कि बहुत लोग मानते हैं केजरीवाल को विशेष छूट दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 24 से 30 सीट आने का भी दावा किया। यही नहीं, अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी करारा प्रहार किया। बोले राहुल को चुनाव से पहले बताना चाहिए था कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से इसे छिपाना सही नहीं है। अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा। यूसीसी हम लाएंगे। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है। एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई और आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर वो बोले। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरिम देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हुए सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को जनता जब अपना फैसला सुनाएगी तब राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाएंगे और मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को चुनाव से पहले बताना चाहिए था कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 4 तारीख को देश की जनता फैसला सुना देगी, इसके बाद ये विवाद ही समाप्त हो जाएगा। वो छुट्टी पे चले जाएंगे, मोदी जी शपथ लेंगे और सरकार चलने लगेगी। देखिए, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं। ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है लोकतांत्रिक दृष्टि से। वो भी वो कर सकते हैं, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता। वायनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा, इसमें क्या आपत्ति हो सकती। वायनाड का चुनाव पैक होने के बाद जब पोस्ट पोल सर्वे की जानकारी में खतरा दिखता है और फिर आप रायबरेली आते हो, तो मैं मानता हूं वायनाड के मतदाताओं के साथ अच्छा नहीं है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 24 से 30 सीट जीत रही है। यही नहीं, उन्होंने यूसीसी को अहम मुद्दा बताते हुए इसे लाने का भी दावा किया। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं। हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। यूसीसी हम लाएंगे। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का
नियम भी हम लाना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर हमारे चुनाव का ये अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का भी मुद्दा उठाते हुए इंडिया गठबंधन पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से इंडिया गठबंधन ने ऐसा किया। मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? इस इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे और वो 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी बीजेपी का नेतृत्व करते रहेंगे।